जानकारी नहीं रखते हैं कि सीपीए क्या है, कैसे की जाती है, इंडिया में अवेलेबल है या नहीं। तो इस टॉपिक्स पे मैं एक बहुत शानदार एक शख्स को आपके सामने लेकर आया हूँ, जो मेरे एक कलीग भी रह चुके हैं, मेरे बहुत ही क्लोज फ्रेंड हैं, और इन्होंने अभी इस 2020 में सीपीए क्लियर किया है। तो इनसे बेहतर और कोई मुझे नहीं लगता है कि बता पाएगा कि सीपीए क्या है और कैसे की जा सकती है। तो मैं आप लोगों का टाइम ना लेते हुए मैं उनके पास जाता हूं और उनसे ही बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि सीपीए क्या है। तो आइए मैं अपने दोस्त मोहम्मद अफजल साहब से बात करना शुरू करता हूं। तो अफजल, आप जरा बताएं कि सीपीए क्या है और इसके क्या फायदे हैं। तो हम एक एक टॉपिक्स पे जाएंगे और तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि सीपीए है क्या। आप जरा प्लीज बताएं हम सबों को। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मेरा इंटरव्यू लेके दुनिया के सामने पेश किया जाए। वेल, सीपीए ये जैसा हमारे इंडिया में होता है चार्टर अकाउंटेंसी कोर्स, वैसा हर जगह में अलग अलग वहाँ के लीगल लॉज ने अकाउंटेंट्स को राइट दिए। जैसे कि यूके में जाओगे आप, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, तो वहाँ पे भी सेम है यूके चार्टर अकाउंटेंट, क्योंकि बेसिकली अंग्रेज़ों ने हम पे 200 साल राज किया था। तो जो वहाँ का सीए सिस्टम था वही सीए सिस्टम उन्होंने इंडिया में लगाया था। जैसे कि पहले उसमें ग्रेजुएशन के बाद अगर आप जा रहे हैं तो इंटर होता है, फिर 3 साल का आर्टिकलशिप होता है, फिर फाइनल एग्ज़ाम होता है, फिर उसके बाद आपको डेसिग्नेशन मिलता है कि आपने सीए किए हैं, आपको लाइसेंस मिलता है कि आप प्रैक्टिस कर सके, या सीए क्लियर होने के बाद आप कहाँ पे प्रैक्टिस नहीं करना चाहते तो नौकरी कर सके। वैसे अमेरिका का सिस्टम है सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, वो कंपेयर टू यूके अलग है थोड़ा। यूके का से अलग है तो इंडिया से भी अलग है। उसमें बेसिकली ऐसा कोई ऑप्शन नहीं रहता है कि 12 के बाद, जैसा कि इंडिया या यूके में रहता है कि फाउंडेशन करके आप डायरेक्ट सीए में एंट्री कर सकते हो और आपके काफ़ी साल बचा सकते हो। उसमें ग्रेजुएशन बाद ही आप एंट्री कर सकते हो। और ग्रेजुएशन भी, इंडियन ग्रेजुएशन जो नॉर्मली 15 ईयर्स का होता है, वो एक्सेप्टेबल नहीं होता है यूएस में, अनलेस एंड अनटिल कुछ ए ग्रेड यूनिवर्सिटी से डिस्टिंक्शन या फर्स्ट क्लास में आप हो तो ही वो एक्सेप्ट करते हैं बीकॉम को, 15 ईयर्स ऑफ एजुकेशन को। वरना वहाँ पे सीपीए जो सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट होता है, जो लीगल राइट्स देता है उनको, जैसे इंडिया में चार्टर अकाउंटेंट्स को होता है, वहाँ पे यूएस में सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स को होता है। तो उसके में एंट्री के लिए ही आपको 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन मिनिमम लगता है। तो हमारे इंडिया के हिसाब से आपको एटलीस्ट एम कॉम 1, अगर एम कॉम 2 नहीं भी तो एम कॉम 1 करना पड़ेगा, या मास्टर्स डिग्री चाहिए एम कॉम या एमबीए सीपीए में एंट्री करने के लिए ही। ठीक अच्छा है, अच्छा। हाँ। जी, तो इसका और मतलब ये है कि जो सीपीए है वो उसमें एडमिशन करने के लिए हमें ग्रेजुएशन, अगर हम ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो ग्रेजुएशन से सीपीए में नहीं जा सकते हैं, नहीं, आपका बहुत कहने का बहुत मतलब ये है। बहुत रेयरली कोई कोई इंडिया में 2-4 यूनिवर्सिटी होगा जिसको उन्होंने एकदम ए ग्रेड डिक्लेयर किया है, उसी के ग्रेजुएट को, वो भी फिर डिस्टिंक्शन या फर्स्ट क्लास में आप अगर पास हुए हो तो ही वो यूनिवर्सिटी से आपको अलाउ करेंगे ग्रेजुएशन बाद। वरना मिनिमम आपको मास्टर्स डिग्री चाहिए सीपीए करने के लिए। अच्छा अच्छा, तो किसी भी यूनिवर्सिटी से, अगर इंडिया के हम किसी भी यूनिवर्सिटी से एमकॉम कर लेते हैं, हाँ 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 मास्टर डिग्री अगर हम कर लेते हैं, या एमबीए से अगर हम डिग्री हासिल कर हाँ लेते हाँ हैं, हाँ तो हाँ सीपीए में हमें एडमिशन मिल जाएगी। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल सही। अच्छा, तो मैं जो आपने अभी जो बताया, उससे मुझे ये महसूस हो रही है कि जो चार्टर अकाउंटेंट जो इंडिया में है, जो रेपुटेशन चार्टर अकाउंटेंट रखते हैं, अगर आप सीपीए कर लेते हैं तो सेम रेपुटेशन मिलेगी या कुछ फर्क है इसमें? रेपुटेशन तो सेम ही होगी, पर उसके लिए एक्चुअली आपको यूएस में होना पड़ेगा। और यूएस में तो फिलहाल सिटीजनशिप डायरेक्ट हम इंडियंस को मिल नहीं सकती है। पर रिगार्डिंग आज से कई सालों पहले जब, नहीं, अगर हाँ सर्टिफिकेट को अगर कंपेयर किया जाए हाँ, कि सर्टिफिकेट उस सेम लेवल की। सेम ही हाँ, रहता है वो।
आपको सारे राइट्स मिल जाएंगे। आप यूएस की कंपनी का ऑडिट कर सकते हो, वहाँ का टैक्स प्रिपेयर रिटर्न हो सकते हो, वहाँ का अकाउंट्स मेंटेन कर सकते हो और आपका बहुत वैल्यू रहेगा। पर वो यूएस मार्केट में रहता है। अभी इंडिया में भी काफ़ी मल्टीनेशनल्स और आउटसोर्सिंग वो आ रहे हैं, तो इंडिया में भी कई कंपनीज में, सारे कंपनीज में नहीं पर कई कंपनियों में जो फॉरेन बेस्ड है, जहाँ पे फॉरेन अकाउंटिंग का काम होता है, वहाँ पे सीपीए को इक्विवेलेंट समझा जाता है सीए के। अच्छा, और एज चलिए फार बहुत एज तुम अगर इंडियन कंपनीज देखोगे तो इंडियन कंपनी में जाके अगर आप बोलोगे मैंने यूएस सीपीए किया है, मुझे जॉब चाहिए, तो बोलेंगे यूएस सीपीए हमारा इंडिया का क्या काम, हम इंडिया में क्या करेंगे। बट रिगार्डिंग गल्फ जी में जहाँ पे टैक्सेशन और लॉज नहीं है, वो दूसरों के चार्टर, दूसरे कंट्रीज के चार्टर्सों पे डिपेंड करते हैं अपने मैनेजर पोजीशन के लिए। वहाँ पे जैसा इंडियन सीए को दिया जाता है रेपुटेशन, एक टाइम था कि सीपीए को इंडियन सीए से काफ़ी ज़्यादा ऊपर देखा जाता था और उसको बहुत इज्जत दी जाती थी। पर फिलहाल तो मार्केट ट्रेंड काफ़ी चेंज हो चुका है, अब एक्सपीरियंस को काफ़ी वो देखा जाता है। वरना सीपीए को गल्फ में एक वक्त था कि बहुत इज्जत दी जाती थी और सीपीए को मतलब अमेरिका दुनिया का नंबर वन कंट्री समझा जाता है गल्फ में, और वैसे भी है दुनिया में। तो जी अमेरिका का डिग्री अगर हो तो गल्फ में जॉब मिलने में और हाई जॉब मिलने में काफ़ी आसानी हुआ करती थी, एक टाइम था। जी जी जी, मैं आपसे आपकी इस बात से बहुत एग्री करता हूँ, क्योंकि मैंने भी 8-10 साल गल्फ में रहे हैं और मैंने देखा हूँ कि जितने टॉप मोस्ट जो पोजीशन होल्ड करते हैं वो ज़्यादातर सीपीए होते हैं। क्योंकि गल्फ कंट्री में ये लोग ज़्यादातर एमएनसी कंपनी है जो यूएसए से एफिलिएट होती है ज़्यादातर, तो उनके ऑडिट और उनके जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या प्रिंसिपल्स होते हैं वो लोग ज़्यादा फॉलो करते हैं, ना कि इंडिया के। तो इसके वजह से यहाँ पे सीपीए के जो होल्डर होते हैं उनकी डिमांड ज़्यादा होती है, और बड़े पोस्टों पे भी उनको देखा जाता है कि सीपीए वाले ज़्यादा ज़्यादा प्रीफर करते हैं। हाँ हाँ ज़्यादा होते हैं वहाँ पे। तो इससे चांसेस बढ़ जाती है कि आप अगर इंडिया के दूसरे मार्केट से निकले, अगर इंडिया के मार्केट से बाहर निकले, तो आपको ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी और उसी लेवल की मिलेगी जो चार्टर अकाउंटेंट हिंदुस्तान में है। हिंदुस्तान के जिस मार्केट में जो पोजीशन होल्ड करते हैं वही पोजीशन आपको इंडिया से जब आप बाहर निकलेंगे तो वो पोजीशन आपको मिलेगी सीपीए वालों का। ठीक है, आपने बहुत अच्छा डिफाइन किया, और एलिजिबिलिटी के बारे में भी आपने बताया कि एडमिशन सिर्फ अगर कोई एम कम बंदा करता है और सीपीए में लेना चाहता है एडमिशन तो बहुत आसानी से मिल जाएगी। तीसरा चीज, हम टॉपिक्स ये बात करना चाहते हैं कि इसमें कितने पेपर्स होते हैं, आप वेल, जरा हाँ डिटेल्स हाँ में बताएं हाँ, हैं। सीपीए में कंपेयर टू इंडिया या यूके का टाइप है उस तरह का सिस्टम नहीं है कि इंटर फाइनल आर्टिकलशिप इस तरह का नहीं है। बेसिकली इसमें 4 पेपर रहते हैं। एक ही लेवल रहता है, बस 4 पेपर्स रहते हैं। और वो ज़रूरी नहीं है जैसा इंडिया का सीए जो होता है कि एक साथ आपको एक ग्रुप एक साथ निकलना है तो ही आप पास कंसिडर होंगे। आप इसमें एक एक पेपर करके भी दे सकते हो। 4 पेपर्स इन ऑल रहते हैं। एक तो अकाउंट्स रहता है, जो अकाउंट्स एकदम डिटेल डीप नॉलेज में रहता है और सिलेबस बहुत अकाउंट्स का ज़्यादा वास्ट होता है। दूसरा पेपर रहता है ऑडिट, जो ऑडिट से रिलेटेड होता है, आपको ऑडिट सिखाता है और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स जो यूएस के है वो उसको डीप में सिखाता है। और ऑडिट की एक तरह की टेक्टिक्स सिखाता है कि आप किस तरह से ऑडिट कर सकते हैं और किस तरह से अगर कोई फ्रॉड छुपाना चाह रहा है तो आप उसका फ्रॉड डिस्कवर कर सकते हो। और बहुत अच्छा डिटेल में, बहुत अच्छा लवली पेपर है ऑडिट। इवन अकाउंट्स का पेपर काफ़ी अच्छा है जो वहाँ के यूएस के स्टैंडर्ड्स हमें सिखाता है। और आईएफआरएस जो इंटरनेशनल मार्केट में चली है, हालांकि यूएस ने उसको पूरा एक्सेप्ट नहीं किया है, पर यूएस उससे बातचीत कर रहा है और काफ़ी अपने स्टैंडर्ड्स जो थे यूएस गैप जिसे हम कहते हैं वो आईएफआरएस में मिलाने की कर रहा है। और ये इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी वैल्यू होता है आईएफआरएस और यूएस गैप का, अगर आपको नॉलेज है तो, स्पेशली जी गल्फ साइड में। तो उसको जी इन डेप्थ नॉलेज में लेता है। ये 2 पेपर हो गए। और तीसरा पेपर जो रहता है वो यूएस लॉज के बारे में है, यूएस टैक्सेशन लॉज और वहाँ के जो कॉमन कमर्शियल लॉज है उसका तो यूएस के बाहर यूज़ नहीं होगा। अगर आप यूएस टैक्सेशन में जाते हो तो ही वो आपको, तो आपके फील्ड में आपको हेल्प करेगा। बाकी अगर यूएस से बाहर आप जाते हो गल्फ में तो यूएस टैक्सेशन इनवैलिड हो जाएगा।
इंडियन काफ़ी जी कंपनीज है जो यूएस टेक्शन का काम आजकल ले रही है यूएस से आउटसोर्सिंग में। जी तो वहाँ पे जी आपको ये सीपीए करे लेंगे तो यूएस टेक्शन में जॉब मिलने में आसानी होगी। ज़रूर नहीं ये मिल जाएगा, जी पर काफ़ी आसानी रहेगी, आपको एक एज रहेगा और के ऊपर जी जॉब मिलने में। और चौथा पेपर है जो बीईसी कहलाता है, बिजनेस एनवायरनमेंट कॉन्सेप्ट। उसमें बहुत सारे टॉपिक्स कवर होते हैं। कॉस्टिंग हमारे जो सीए में रहता है इतना डिटेल में तो नहीं रहता है, पर काफ़ी रहता है और अच्छा रहता है इतना कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन इजीली मैनेज कर लो। कॉस्टिंग रहता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का टॉपिक्स रहता है, और फिर आईटी से रिलेटेड टॉपिक्स रहता है, और फिर इकोनॉमिक्स और एडहॉक कुछ टॉपिक्स रहते हैं जो बेसिकली आपने कॉमर्स किया है तो 12-13 में जो पढ़े हैं उस तरह का, तो इकोनॉमिक्स काफ़ी इजी पड़ता है। तो इस तरह के जी चारों पेपर रहते हैं। और रिगार्डिंग आप अगर प्रिपरेशन के हिसाब से देखें तो आपको प्रिपरेशन के लिए, मैं थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगा यहाँ हाँ पे। हाँ 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 मेनली आप यही बता रहे हैं कि इसमें सिर्फ 4 पेपर होते हैं। हाँ हाँ एक हाँ अकाउंट्स होता है, हाँ हाँ एक ऑडिट होती है, हाँ तीसरा हाँ लॉ होता है, हाँ और चौथा जो है बीईसी, जिसमें इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल कॉस्टिंग मैनेजमेंट, और ये हाँ आईटी, बिजनेस मैनेजमेंट वगैरह ये सारी चीजें आ हाँ जाती हाँ है। तो मेनली 4 ही पेपर होता है चार ही जो पेपर हमको रहता है और कोई निकालना लेवल होता है। नहीं होता इंटर फाइनल। और ऐसा भी नहीं रहता है कि ग्रुप में एक साथ आपको चारों पेपर एक साथ एक ही सीटिंग में क्लियर करना है, ऐसा भी कुछ नहीं जी रहता है। आप एक अच्छा। पेपर दे दिए फुली प्रिपेयर करके, फिर आराम से दूसरा पेपर प्रिपेयर करके दूसरा दे सकते हो, फिर तीसरा जी पेपर प्रिपेयर करके तीसरा दे सकते हो। तो कंपेयर टू सीए, हालांकि पेपर का लेवल टफ वही रहता है या उससे ज़्यादा रहता है सीए से, पर आपको प्रिपरेशन टाइम इतना मिल जाता है कि आप कंपेयर टू सी जैसा रोज के रोज एक के बाद एक पेपर रहता है और एक साथ ग्रुप रहता है, उसके कंपेरेटिवली आपको प्रिपरेशन का टाइम मिल जाता है और आपको पेपर पास होने में काफी आसानी मदद होती है। आसानी होती है कंपेयर टू जी इंडियन जी जी, सीए। आप फोकस कर सकते हैं, मतलब आप एक एक फोकस कर सब्जेक्ट पे सकते हैं, आप एक एक फोकस कर सब्जेक्ट पे सकते हैं, फोकस कर कहने का सकते हैं, मतलब ये है। हाँ हाँ जी जी। तो अगर जैसे मैं एडमिशन लेता हूँ, और जैसे आज मैं एडमिशन लिया, इस महीने में मैंने एडमिशन लिया, तो कितने दिनों के बाद मुझे मैं एलिजिबल हो जाता हूँ एग्जाम में बैठने के लिए, और उसका, हाँ कितने हाँ, पेपर का? नहीं उसका तो आप एडमिशन लिए उसके बाद एक प्रोसीजर रहता है, वो नोटिस टू शेड्यूल आने तक। नोटिस टू शेड्यूल, वो पूरा रजिस्ट्रेशन करते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर आता है, थोड़ा प्रोसीजर है लंबा, वो प्रोसीजर रजिस्ट्रेशन में ही आपको समझो ना, आपका सब सर्टिफिकेट ट्रांसक्रिप्ट करके भेजना रहता है। इस रजिस्ट्रेशन में आपको कम से कम 2-3 महीना लग जाएगा। एक बार आपका जी रजिस्ट्रेशन हो गया उसके बाद आप अपना लिए एनटीएस मंगा सकते हो, जिसको कहते हैं नोटिस टू शेड्यूल। आप जितने अच्छा पेपर का चाहिए उतने का मंगा सकते हो। आपको चाहिए तो आप 4 पेपर 4 दिन में भी दे सकते हो, और चाहिए तो 4 पेपर 1 साल में भी दे सकते हो, 1.5 साल अच्छा। में भी दे सकते हो। तो नोटिस हाँ टू हाँ हाँ। शेड्यूल मंगाना पड़ेगा, और नोटिस टू शेड्यूल जो होता है वो 6 महीने के लिए वैलिड होता है। तो नोटिस टू शेड्यूल पे आपको ध्यान रखना होगा कि आपको चारों पेपर एक साथ अगर 6 महीने में देने का इरादा है तो ही चारों पेपर का मंगाना होगा, वरना 1 या 2 पेपर जितने आपकी ताकत है उतना मंगाओ, क्योंकि नोटिस टू शेड्यूल 6 महीने तक ही वैलिड रहता है। और अच्छा 6 महीने बाद फिर खत्म हो जाता है, फिर नया नोटिस टू शेड्यूल पैसे भर के बनाना पड़ता है आपको। एक बार आपका रजिस्ट्रेशन हो अच्छा। गया तो फिर वो सब बनाना काफ़ी आसान होता है, नोटिस टू शेड्यूल, जी फीस भरना। और फिर नोटिस टू शेड्यूल आ गया, फिर उसके बाद आप अपना एग्ज़ाम कभी भी शेड्यूल कर सकते हो जब भी आपका कन्वीनियंस हो। अभी तो कोविड की वजह से इंडिया में भी वो लोग अलाउ कर रहे हैं एग्ज़ाम लेना। तो कोविड जी जब नहीं था, जब भी और ये मिडल ईस्ट में भी आने को ज़्यादा नहीं, 5-6 साल ही हुए, उसके पहले आपको यूएस में ही जाना पड़ता था। अभी 4-5 साल से जी मिडल ईस्ट में भी आ चुका है, तो दुबई, बहरीन कुछ सेंटर से, आबू धाबी, जहाँ पे आप जाके जी डेट सिलेक्ट करके आपका एग्ज़ाम दे सकते हो। जी और जी ये जी। एग्ज़ाम जो ठीक रहता है, है, इस हाँ टॉपिक, हाँ 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 इस टॉपिक पे हम लोग फिर बात करेंगे, क्योंकि अब मुझे पता है, क्योंकि आपने तो दुबई में आकर यहाँ एग्जाम दिए थे और हमसे मुलाकात भी हुई थी आपका। हाँ हाँ तो तो फिर हम लोग ऐसे मतलब एडमिशन करने के बाद एक प्रोसेस होता है एडमिशन का, तो ठीक है, उस प्रोसेस के बारे में जरा आप मुझे बताइए कि अगर मान लीजिए मैं अगर एडमिशन लेना चाह रहा हूँ, मेरे पास एमकॉम की डिग्री है और मैं एडमिशन लेना चाह रहा हूँ, तो
कैसे ये पूरी प्रोसेस होगी, कैसे मैं एडमिशन ले पाऊंगा, क्योंकि ये सीपीए का तो इंडिया में कोई ऐसा ब्रांच नहीं है जो डायरेक्ट डील करता हो। हम्म। तो हमें कैसे एडमिशन लेनी पड़ेगी और उसकी क्या प्रोसेस है और कितना टाइम लगता है? हाँ, ये प्रोसेस जो होता है रजिस्ट्रेशन का, यही सबसे लंबा होता है। बाकी एग्ज़ाम का शेड्यूल करना और एग्ज़ाम जाके देना तो काफ़ी आसान होता है। एक्चुअली सबसे पहले जो जहाँ की भी यूनिवर्सिटी की आपकी डिग्री है, वहाँ से आपको आपके मार्कशीट्स रहते हैं, और मार्कशीट्स जो होते हैं यूएस में एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो आपको आपकी यूनिवर्सिटी में जाके ट्रांसक्रिप्ट लेना पड़ता है। उसके लिए 1000-1500 रुपये कुछ भरने पड़ते हैं। वो बोलते हैं ट्रांसक्रिप्ट। वो चाहे आप बीकॉम हो, एमकॉम हो, आईसीडब्ल्यू हो, सीए हो, किसी भी उसका वो लोग पासिंग सर्टिफिकेट या मार्कशीट वैल्यू नहीं करते। एक ट्रांसक्रिप्ट करके बोल के आता है। उसके लिए आपको यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट में जाके अप्लाई करना पड़ता है। वहाँ से ट्रांसक्रिप्ट लेना पड़ता है आपको आपकी। ठीक और है। फिर एक वेबसाइट है, मुझे तो फिलहाल याद नहीं है कौन सी वेबसाइट पे मैंने रजिस्ट्रेशन किया था। वो क्लासेस वाले अपने को हेल्प करते हैं। वो वेबसाइट पे जी, आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, पूरा नाम और सब कुछ आपका पूरी डिटेल्स, डिटेल्स पता देनी पड़ती है। पता डेट ऑफ बर्थ, जेंडर वेंडर, सब कुछ डिटेल्स डालना पड़ता है। जी, और उन लोग का फिर एक एड्रेस रहता है, नाजबा करके, नाजबा सीपीए बोर्ड। तो यूएस में है वो। तो जी, आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, फिर आपको एक नंबर मिलता है कोई, तो वो हाँ, आपकी जो ट्रांसक्रिप्ट आ गई ओरिजिनल सील में, सील एनवेलप में, उसको खोलना नहीं रहता है। एनवेलप को हाँ, सील ही हाँ, रहना पड़ता है यूनिवर्सिटी से जो आपको स्टैम्प मार के दिए हैं वो। जी, और कुछ कई डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करने पड़ते हैं। और फिर वो डॉक्यूमेंट्स आपको कुरियर करना पड़ेगा यूएस में, उस एड्रेस पे, नाजबा को। उसे नाजबा ठीक कहते है। हैं, नेशनल अकाउंटिंग बोर्ड ऑफ अकाउंटेंसी, उसका कुछ फुल फॉर्म है, नाजबा बोलते हैं, नाजबा अकाउंटेंसी बोर्ड। वहाँ जी, पे आपको कुरियर करना पड़ेगा आपके सारे डॉक्यूमेंट्स विथ आपको जो रजिस्ट्रेशन करने के बाद नंबर मिला है वो। अच्छा, हाँ। और वो फर्स्ट इनिशियल आपको, जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे वेबसाइट पे, उसी टाइम पे आपको फीस पे करना पड़ेगा कुछ डॉलर्स में। ऑनलाइन। हाँ, ऑनलाइन डॉलर्स में कुछ रहता है। वो क्रेडिट कार्ड या हम्म, डेबिट कार्ड से आपको फीस पे करना पड़ेगा। उसके बाद आपको जी, रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। कि वो रजिस्ट्रेशन नंबर हम्म, के साथ आपको सब सारे डॉक्यूमेंट्स आपके कुरियर करने पड़ते हैं जी, यूएस में। ठीक है। कि कुरियर को अच्छे कुरियर से करना चाहिए। एक्चुअली मैंने फर्स्ट टाइम एक मिस्टेक मेरे से हुआ था। एक्चुअली मैंने इंडियन कुरियर से किया था, और फिर वो डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे पहुँचे ही नहीं थे। फिर मुझे वापस खर्चा करना पड़ा, यूनिवर्सिटी से स्क्रिप्ट लेना पड़ा। और फिर ब्लू डार्ट हम्म, से किया था मैंने। ब्लू डार्ट या फेडेक्स, कोई अच्छा नामचंद हम्म, इंटरनेशनल कुरियर हो, उससे करना पड़ता है। जी, कुरियर का जी, खर्चा यूएस करने का आपको 5-6 हज़ार आ जाता है, वन जी, टाइम का जी, है। जी, तो अच्छा, अच्छा, और वो ये ब्लू डार्ट में स्पेशली वो था स्टूडेंट्स के लिए, जो भी ये यूनिवर्सिटीज या ऐसे कोई नेशनल अकाउंटेंसी बोर्ड वहाँ पे अप्लाई करते हैं, उसको स्पेशल डिस्काउंट्स देते हैं स्टूडेंट्स लोग के लिए। जी, तो अगर 5-6 हज़ार आपका कॉस्ट होता है, तो आपको 2-2.5 हज़ार में उन लोग करके देते हैं कर देते हैं, सिर्फ अच्छी बात स्टूडेंट्स है। लोग के लिए। हाँ, बाकी अच्छा, अच्छा, नॉर्मल उन लोग का चार्ज वही रहता है। स्टूडेंट लोग के लिए खास डिस्काउंट था, अभी है कहीं नहीं, वो आपको जी, चेक जी, करना पड़ेगा। तो आपको कुरियर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स करने पड़ते हैं। तो फिर यूएस में जाते हैं, फिर वेरिफिकेशन होता है, उन लोग से एक्नॉलेजमेंट आता है। फिर आपको कोई एक नंबर मिलता है। फिर आपको, हाँ, फिर ऑनलाइन आपको वहाँ नंबर से मिलती है या? ऑनलाइन नंबर ही मिलता है। फिर आपको एक लेटर भी आता है, कई नोटिस टू शेड्यूल, हाँ, आता है कि आप अभी अपना एग्जाम नोटिस टू शेड्यूल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपको अच्छा, नोटिस टू शेड्यूल अप्लाई करना पड़ता है। फिर आप कोई भी एग्जाम ले सकते हो जितने के लिए आपने नोटिस टू शेड्यूल मंगा है। अच्छा, 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 तो इस तरह का ठीक प्रोसीजर है। होता है। वो क्लासेस वाले एक्चुअली उनका रोज का काम रहता है। वो 50 स्टूडेंट रहते हैं, तो कहाँ भी अटकते हैं तो उनसे गाइडेंस मांग सकते हैं बार बार कि अभी ऐसा हुआ है, अभी क्या करूँ, अभी ऐसा हुआ है। तो लोग जी, एग्जैक्टली जी, गाइड करते हैं। कई बार मेरा डॉक्यूमेंट्स थे, अटके थे, करे थे, तो मेरे क्लास इस्माइल्स वालों ने मुझे वहाँ का जो नाजमा का इंचार्ज ऑफिसर था उसका नंबर भी दिए थे। तो मैंने यहाँ से कॉल भी किया था। और इंडिया से नॉर्मल एसटीडी कॉल्स तो बहुत महंगा पड़ेगा। वो वाइबर करके एक सॉफ्टवेयर आता है, उसमें पैसे भरना पड़ता है। तो उससे आप कहीं भी हाँ, दुनिया में इंटरनेशनल कॉल कर सकते हो। तो उससे कॉल किया था मैंने, कई बार 3-4 बार बात की थी, मैटर सॉर्ट आउट किया था। तो इससे सबका मैटर अच्छा, नहीं अच्छा, अटकता है, मेरा थोड़ा मैटर किसी वजह से अटक गया था। तो हम्म, बात करके आप
सॉर्ट आउट भी कर सकते हैं, क्लासेस जो होती है वहाँ मतलब से इजी है। हाँ, हेल्प ले सकते उन हैं। तक हाँ ये उन तक पहुंचने में मतलब बहुत सारे मीडिया हैं जिससे आप बात कर सकते हैं। हाँ 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 फोन फोन भी अवेलेबल है, तो आप डायरेक्ट उनसे बात करके अपनी बात कर सकते हैं। हाँ हाँ। तो ठीक है। तो अगर मान लीजिए मेरी एडमिशन हो गई, उसके बाद कोई ऐसा टाइमिंग है उसमें कि मुझे इतना दिन के अंदर ही मुझे पास करना होगा? अगर मुझे मान लीजिए कि मैं पेपर नहीं निकाल पाया 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर या 3 साल के अंदर, अगर मैं चारों पेपर नहीं निकाल पाया, तो क्या कोई पीरियड है, बाउंड पीरियड है कि मुझे निकालना ही है ये चारों पेपर? नहीं, शायद मुझे सीपीए का तो ऐसा कुछ पता नहीं कि ऐसा कोई पीरियड है। मैं पहले सीए में जो दूसरा कोर्स है उसमें 3 साल का पीरियड है, सीपीए में शायद ऐसा कोई पीरियड नहीं है। पर हाँ, सीपीए में एक चीज़ का टाइम बाउंड है। अगर आप 4 में से समझो फर्स्ट पेपर दोना देना शुरू करते हो, आपने फर्स्ट पेपर दिया ऑडिट या अकाउंट्स या लॉ या बीईसी कोई भी, और आप वो पेपर में पास हो जाते हो, उसमें पासिंग परसेंटेज भी 75 रहता है, अनलाइक इंडिया का चार्टर जिसमें 50% में आप पास हो जाते हो। इसमें 75% मिनिमम पासिंग रहता है। 75 से कम अगर आया, 74 भी आया, तो आप पास नहीं होंगे। तो उसमें अगर समझो आपने एक पेपर निकाल लिया अकाउंट्स का, ये फरवरी 2021 में, तो उसके बाद जो आपके 3 पेपर बच जाते हैं, ऑडिट, लॉ और बीईसी, तो उसके लिए आपके पास 18 मंथ्स का ही टाइम रहता है। नेक्स्ट 18 मंथ्स के अंदर आपको तीनों पेपर निकालने हैं। अगर आप अच्छा वो अच्छा। नेक्स्ट 18 मंथ के अंदर नहीं निकाल पाते हो, तो आपने जो ये पेपर पास किया है ये कंसिडर फेल हो जाएगा, अच्छा, इनवैलिड और हो वो जाएगी आपको, वो। हाँ, आपको ये पेपर फिर से देके फिर से पास होना पड़ेगा। हाँ चारों हाँ पेपर निकालने के लिए अगर जैसा ही आपका एक भी पेपर शुरू होता है, आपके पास 18 मंथ्स का ही टाइम होता है चारों पेपर निकालने हाँ। को। हाँ, अच्छा, जैसे ही हम शुरू करते हैं 18 पेपर्स, मतलब शुरू 18 नहीं मंथ किए का टाइम आप। रहता है। आप नहीं नहीं, शुरू को आप कभी भी कर दो, शुरू करके देते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आप जैसे ही पास हुए एक भी पेपर, अच्छा, एक पेपर जैसे ही पास हुए हाँ, हैं। उसके बाद 18 मंथ्स का टाइम रहता है बाकी 3 पेपर निकालने के लिए। अगर आप वो 18 मंथ्स में 3 पेपर नहीं निकाल सकते, तो आपका वो जो पेपर पास किया वो कैंसिल हो जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बहुत आपने मतलब मैक्रो लेवल पे बताया। हाँ अब चौथा जो 5 नंबर हमारा जो क्वेश्चन आ रहा है उसमें कॉस्टिंग की आती है, क्योंकि ये एक यूएसए मतलब एजुकेशन है, एक डिग्री है इंटरनेशनल यूएसए से एजुकेशन है। रिलेटेड। हाँ, इंटरनेशनल एजुकेशन। तो इसमें तो खर्च भी काफी आती होंगी, तो जरा खर्च पे आप बताएं खर्च, कि मतलब हाँ, खर्च हाँ। खर्च काफ़ी आती है एक्चुअली, कंपेयर टू इंडियन सीए, जो आपका मतलब चंद रुपए में हो जाता है। और आपको हर एग्ज़ाम भी बैठने, पूरा ग्रुप 1000 रुपये की जस्ट फीस भर दो, और पूरे 6 पेपर, 8 पेपर आप बैठ सकते हो। इतना ईजी और इतना सस्ता नहीं है, काफ़ी कॉस्टली है। रजिस्ट्रेशन के चार्जेस आपके काफ़ी काफ़ी थाउजेंड्स या लैक्स में चले जाएंगे। मतलब डॉलर्स में पेमेंट होता है। 500 रजिस्ट्रेशन, इसका मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं, शायद $550 रजिस्ट्रेशन होता है, या पहले, सबसे हाँ हाँ पहले हाँ, रजिस्ट्रेशन करने के लिए। एग्जैक्टली याद नहीं है कितना डॉलर्स, पर काफ़ी डॉलर्स में होता है रजिस्ट्रेशन ही, काफ़ी कॉस्टली होता है इसका। हम्म। कंपेयर टू अच्छा। इंडियन एजुकेशन ये काफ़ी कॉस्टली है। तो वो हाँ। आपके पास मतलब फाइनेंशियली अगर अच्छा, आप तो एबल हो सबसे तो ही पहले आपको जाना चाहिए, जी वरना ऐसा नहीं हो कि आप जाके फाइनेंस की वजह से फिर बाद में दे नहीं सको एग्ज़ाम। जी, तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फीस वो लोग चार्ज करते हैं, जो हाँ एक हाँ बड़ा अमाउंट होता है। हाँ 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 500 to 700, इस तरह से हम हाँ, बोल ऐसा सकते कुछ हैं डॉलर अमाउंट है, में। मुझे याद नहीं है। हाँ, ऐसे कुछ हाँ, अमाउंट है। और उसके बाद फिर एग्जाम जब हम देने देने के लिए जब हम एलिजिबल होंगे, तो एग्जाम देने के लिए भी कुछ फीस चार्ज करते हैं वो लोग। हाँ हाँ हाँ, ये जी। रजिस्ट्रेशन आपने ये कर दिया, ये तो है। फिर आपको जो प्राइवेट कोचिंग क्लास रहेंगी, वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा फीस रहता है। एटलीस्ट लाख से 1.25 लाख पे कोचिंग क्लासेस का फीस है इंडिया में। माइल्स ले लो या एडुप्रिस्टिन ले लो या कोई भी क्लास ले लो, उन लोग का भी काफ़ी टाइम डिवोट होता है। उन लोग को हर संडे रूम बुक करना पड़ता है। फैकल्टीज एकदम क्वालिफाइड जो हो उसे बुलाते हैं, मटेरियल्स देते हैं, आपको ट्रेनिंग सॉफ्टवेयर देते हैं। तो लाख 1.25 लाख या 1.5 लाख के करीब तो ये क्लासेस का ही फी रहता है, जहाँ से आपको जी। ट्रेन होके एग्ज़ाम देने जाना है। और फिर जी। आपने फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन हो गया, क्लासेस का फीस हो गया। उसके बाद हर बार नोटिस टू शेड्यूल जब भी आप निकालोगे, तो हम्म। पर पेपर $208 भरना पड़ेगा आपको।
$208 जी नोटिस टू शेड्यूल के लिए। उसके बाद जब आप उसका एग्जाम शेड्यूल करोगे उस वक्त $350 और भरना पड़ेगा। मतलब पर ठीक। पेपर आपको एग्जाम देने के लिए सिर्फ $550 पर पेपर सिर्फ एग्जाम देने के लिए लगेंगे। सोचो, रजिस्ट्रेशन जी। अलग, क्लासेस अलग, और फिर उसके बाद $550 फॉर ईच पर एग्जाम आपको अटेम्प्ट। और आप फर्स्ट अटेम्प्ट अटेम्प्ट में करने ही के लिए। क्लियर हो गए तो बहुत अच्छा है, आपका पैसा बच जाएगा। वरना कभी ऐसा होता है कि 2 पेपर क्लियर हो गए और फिर तीसरे पेपर में लटक गया तो फिर आदमी बीच में सीपीए कोर्स छोड़ नहीं सकता, उसका इतना टाइम गया, इन्वेस्टमेंट गया, जी पैसा गया। जी जी तो फिर वो फर्स्ट अटेम्प्ट अगर फेल हो भी गया तो फिर उसका मन करेगा कि सेकंड अटेम्प्ट में फिर दूं। जी तो जी, जाहिर सी सही बात है बात। कि $500 के लिए कोई इतना मेहनत किया है तो छोड़ के पीछे नहीं हटेगा, वो फिर नहीं अटेम्प्ट हटेगा। देगा। तो इस जी अटेम्प्ट पर पेपर अटेम्प्ट ही आपको $550 का कॉस्ट होता है। जी। तो मैंने आपके कहने के हिसाब से ये है कि अगर हम हर पेपर अगर निकाल देते हैं पहले अटेम्प्ट में तो हम्म, 2000 या $2500 हाँ लगेंगे चारों पेपर निकालने के लिए। हाँ 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 और 500 to $700 लगेंगे सिर्फ एडमिशन करने के लिए, रजिस्ट्रेशन का। हाँ 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 हाँ। तो 2500 प्लस 700, मतलब तीन तीन $3200। हजार 3000 तक तो मिनिमम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपका जाएगा। हाँ हाँ, चारों का तो पहले 3200 हाँ डॉलर हो गया। हाँ और हाँ। उसके बाद जो हम कोचिंग क्लास का जो फीस रहेगा वो इंडिया में जो कोचिंग क्लास करेंगे कम से कम 1 लाख पकड़ लीजिए। हाँ 1 लाख से ज्यादा तो जाएगा, पर मिनिमम 1 लाख पकड़ के चलो। हाँ, तो $1500 पकड़ लेते हैं अगर डॉलर्स में उसको काउंट करें तो। हाँ $1500, पंद्रह पंद्रह सौ सौ से डॉलर दो तो हजार 1500 से 2000 के बीच में वेरी करेगा। अभी क्या रेट चल रहा है मुझे है। पता नहीं। हाँ मैं जब तो ज्वाइन किया था जब $1500 था। ठीक है। $5000 पकड़ लीजिए सब हाँ मिलाकर। हाँ तो 4000 to 5000 $5000, हाँ 5000 ही मिनिमम पकड़ के चलो। मिनिमम। तो हर अगर पहले अटेम्प्ट में अगर आप पास कर लेते हैं तो $5000 आपको पे करने पड़ेंगे। हाँ 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 बिल्कुल सही है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस है, क्योंकि इंडिया में तो इसके एग्जामिनेशन सेंटर है नहीं। अभी ये साल तक है, 2021 तक अलाउड किया है सीपीए। 2021 हाँ तक है अलाउ, लेकिन लास्ट ईयर तक वो था नहीं वहाँ था पे। नहीं, बिल्कुल नहीं नहीं था। तो फिर जो तो आपको ये अब्रॉड कोविड की जाना वजह से पड़ेगा। ही वहाँ हाँ पे, जी, तो अब्रॉड जाना। कोविड की वजह से ही वहाँ पे ये अरेंजमेंट हो गया। हाँ तो हाँ अगर मान लीजिए कि कोविड के बाद अगर कोई लड़का एडमिशन लेता है तो उसको फिर अगर इंडिया में अगर सेंटर नहीं मिलती है तो फिर उनको यूएसए जाना पड़ेगा या मिडिल ईस्ट में आना पड़ेगा, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल दुबई सही। आना पड़ेगा। हाँ फिर तो दुबई आने दुबई का। का जो एक्सपेंसेस जो है, आपको कम से कम 1 वीक रहना पड़ेगा यहाँ पे। अरे वो तो आपको ऐसा नहीं है। दुबई में मैं एक बार एक पेपर के लिए आया था, जब आपको मेरे को लगा था आप हो नहीं छुट्टी पे हो, तो मैं ऐसे आके चले जी गया था। जी। तो सुबह में आके शाम में भी जा सकते हैं। मैं सुबह की फ्लाइट पकड़ के आया था, दुबई में दोपहर तक पहुंचा था, खाना खाया था, और फिर 4 बजे पेपर था मेरा। 4 बजे से 8 बजे तक, 8:30 बजे तक पेपर चला था। फिर 8:30 बजे निकला था, फिर खाना खाया था, और फिर रात की 12 बजे की फ्लाइट पकड़ के वापस भी आ गया था। तो आप ऐसा भी कर सकते हो डायरेक्ट, पर उसमें बहुत जी। थकावट महसूस हो जाती है। आप हाँ पहुंचते हाँ। हो जब भी बहुत थके हुए रहते हो, एग्जाम देते वक्त भी थकान तो रहती अगर, है, आप हाँ, बाद में फिर भी थकान। अगर इस टाइप में अगर हम आते हैं, अगर एक दिन में ही अगर हम आते हैं तो सिर्फ एयर टिकट मेरी एक्सपेंसेस होती है, एयर तो मेरे टिकट और ख्याल से वीजा, वो एयर टिकट और वीजा वीजा तो और टैक्सी का खर्चा जो। 5000, हाँ, 5000 रुपया पकड़ लीजिए वीजे का। और नहीं, वीजा का पाँच 10, हजार नहीं है, 6,500-7,000 कुछ है। अच्छा, तीन तीन 7000 सौ उसको तीन सौ पकड़ लीजिए। दिरहम, 300 और दिरहम है। 300 दिरहम। और ट्रेन का टिकट के टाइम में एयर कौन सा टिकट टाइम बारह है, आपको तेरह कभी सस्ता मिल गया, कभी महंगा होता है। सीजन के हिसाब से रेट रहता है प्लेन टिकट्स का। तो दुबई में तो रहने का भी मतलब, बंदोबस्त हो सकता है। दुबई में अगर आप एक हफ्ता भी रहते हो तो आपको ज़्यादा खर्चा नहीं होता है। जैसे कि मैं रहता था आप लोगों के यहीं पे, तो 500-600 दिरहम्स में पूरा महीना भी रह सकते हैं आप दुबई में आके। और अगर आप ज़्यादा प्रिपेयर कर चुके हैं तो एक साथ 2 या 3 पेपर भी जाके दे सकते हो। तो आपका बार जी बार जी गोइंग कॉस्ट कम हो जाएगा। जैसे कि आपने गए, एक दिन बाद 2 दिन बाद एक पेपर दे दिए, फिर 15 दिन वहीं पे रुके, वहीं पे पढ़ाई करे जैसा मैं करता था, और फिर 15 दिन बाद आप दूसरा पेपर भी दे सकते हो, 1 महीना जी जी जी। वहाँ पे रह तो के। उससे ट्रेवलिंग कॉस्ट आपकी कम हो जा रही ट्रेवलिंग है। कॉस्ट कम हो जाएंगी और बार बार आना जाना भी नहीं पड़ेगा। अगर हो जी गया तो जी जी। तुम, आप प्रिपेयर हो जी गए 2 पेपर के लिए। वरना अगर आप प्रिपेयर नहीं जी हो तो आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि एग्ज़ाम देने का खर्चा ज़्यादा होता है दुबई आने जाने के कंपेरेटिवली।
आने जाने का जी खर्चा जी जो है जी। दुबई का कम है रहने का, हम्म। कंपेरेटिवली जो एग्जाम का आप देने का खर्चा है। तो हाँ, अगर वो आप डॉलर में हो जाती है तो एकदम फिर हाँ। एकदम कॉन्फिडेंट हो, एकदम 100% कॉन्फिडेंट हो कि आप आराम से दे दोगे पेपर, दूसरा भी या तीसरा भी, और आप क्लियर होंगे तो ही आप वो अटेम्प्ट करना, वरना सिंगल सिंगल पेपर काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं पास होने में। जी जी जी, कंपेयर सही टू एक सही साथ दो सही दो बात। पेपर ले लिए तो काफ़ी बर्डन हो जाता है। जी कंपेयर टू जी 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 सिंगल पेपर काफ़ी आसान देता है पास होने में। जी जी जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत हर मतलब हर चीज को आपने छुआ है कि कैसे हमें एडमिशन लेना है, कहाँ से हम ये कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जैसे इंडिया में अगर हम प्रोसेस करना चाहें तो सब बेहतर ये रहेगा कि हम किसी इंस्टीट्यूट में जाकर मिले हाँ, वहाँ जो से सीपीए की गाइडेंस तैयारी मिलेगा। करते हैं, जो हमें गाइड करेंगे। हाँ, गाइड करेंगे और फिर पूरा प्रिपरेशन भी कराएंगे, आपको स्टडी मटेरियल देंगे, और फिर सिर्फ मटेरियल्स भी काफ़ी नहीं होता है, ये एग्ज़ाम में एक्चुअली सॉफ्टवेयर लगता है आपको। तो जी जी, सॉफ्टवेयर तो के ये प्लस अपने घर पे कंप्यूटर भी होना चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि आप जी जी बुक से पढ़ तो लोगे पर सिर्फ पढ़ना काफ़ी नहीं होता है इसमें। इंडियन एग्जाम्स की तरह नहीं है कि आपने पढ़ लिया, याद कर लिया, फिर जाके शॉर्ट नोट्स लिख दो, डिस्टिंग्विश बिटवीन बना दो, ऐसे टाइप क्वेश्चन लिख दो, इस तरह का नहीं होता है। ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं, और जो क्वेश्चंस आते हैं वो सॉफ्ट एग्जाम भी सॉफ्टवेयर में होता है, कंप्यूटर पे, पेन और पेपर पे नहीं होता है। तो आपको जी प्रैक्टिस भी करने के लिए घर पे कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी, प्लस इंस्टीट्यूट जो होंगी उसका सॉफ्टवेयर आपको लगेगा, बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब आप जाके एक्सपर्ट बन पाओगे उस सब्जेक्ट में। जी। तो आप क्या बता पाएंगे कि कितने इंस्टीट्यूट अभी इंडिया में हैं जो सीपीए करा रही हैं? वेल, फिलहाल तो दो इंस्टीट्यूट फेमस थी हमारे टाइम पे, पर अभी हर दिन नया एक एक इंस्टीट्यूट आते जा रहा है। ये जी दो इंस्टीट्यूट जो बहुत फेमस थी, और खास करके मुंबई में हमारे, उसका ब्रांचेज अभी पैन इंडिया में हो गया है, काफ़ी जगह हो चुका है। और अगर आप जी किसी दूर शहर में भी रहते हैं तो भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फिजिकली नहीं भी जा सकते तो उन लोग के ऑनलाइन वीडियोज़ और लेक्चर्स भी रहते हैं, जो आप किसी भी जी गांव या डिस्ट्रिक्ट में भी आपके पास इंटरनेट है तो लॉगिन आईडी आपको देंगे, वो देख के आप पढ़ सकते हो। और आप अगर जी सीपीए बनने का सपना है आपका और आपके पास पैसा है तो आप किसी भी गांव में रह के भी वो सपना पूरा कर सकते हो। तो जी। दो तो इंस्टीट्यूट ये जो बहुत, सीपी हाँ जो बोलिए। ये जो दो इंस्टीट्यूट है, ये दो इंस्टीट्यूट कौन कौन सा है? बहुत फेमस जो है दो इंस्टीट्यूट सीपीए के लिए, एक तो माइल्स है जहाँ से मैंने किया, माइल्स जी। एजुकेशन बहुत और बहुत फेमस दूसरा? है। दूसरा एडू प्रिस्टिन करके है, एडू प्रिस्टन। एडू प्रिस्टिन, एडू, प्रिस्टिन, ओके। हाँ। उसमें माइल्स कंपेरेटिवली ज़्यादा वास्ट है, और उसका मोस्टली हर इंडिया के शहर में ब्रांच है। मतलब आप अच्छा अच्छा। कोलकाता, दिल्ली, मतलब मुंबई, बड़े साउथ बड़े में शहर में है? बड़े शहर के साथ बड़े साथ अभी शहर में छोटे खोल शहरों रहे में भी एक्सपांड हो रही है, जैसे कहीं पुणे, बेंगलोर, अहमदाबाद, पटना वटना भी उन लोग आ सकते हैं। मतलब पटना से तो नज़दीक कोलकाता है ही। मतलब हैं? जी जी जी, ऑलमोस्ट कोलकाता। हर हिंदुस्तान के शहर में एक्सपांड करने की कोशिश कर रहे हैं, और उन लोग का विजन बहुत ज़्यादा बड़ा है, और उन लोग एक्सपेंशन में बाकी सारे इंस्टीट्यूट को पीछे छोड़ चुके हैं। उन लोग का बहुत बड़ा जी जी। प्रेजेंस है इंडिया में माइल्स का। जी 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 जी। तो एडुप्रेस है, हाँ, उसका हम्म, प्रेजेंस इतना ज़्यादा नहीं है, पर वो भी एक इंस्टीट्यूट है, और दूसरा भी लेकिन अगर पैसे के अगर हम मामला अगर देखें, अगर जो इसकी पूरी कॉस्टिंग देखें, तो मेरे ख्याल से 3 साढ़े 3 लाख, चलिए 4 लाख अगर हम पकड़ के चलते हाँ हाँ हैं, हाँ। तो पूरी कॉस्टिंग जो है 4 लैक्स इसकी हो रही है। 4 लाख अभी किसका अगर ज़्यादा भी नहीं हो सकता है, 3 से 5 लाख के बीच में आप पकड़ के चलो मिनिमम। मिनिमम अगर तीन आपका से पांच नसीब लाख लिया तो में 3 लाख में हो जाएगा, नहीं तो 5 लाख तक आप पकड़ के चलो। मतलब कुछ भी ठीक अनसर्टनिटी हो ठीक। सकती है, उसको प्रेडिक्ट हम जी नहीं कर सकते, तो थोड़ा ज़्यादा जी, ही नहीं लगेगा। सही बस सही है, क्योंकि आप सा- जब भी एग्जाम के लिए हाँ तैयारी करेंगे उस वक्त आपको फीस लगेगी। हाँ हाँ हाँ। और फीस आपको एक छोटी अमाउंट नहीं होती है, कम से कम 500 और 600 डॉलर, मतलब 45,000। 45,000 हो जा रहा हाँ, है एक सिर्फ पेपर एग्जाम आपको फीस, देने और के लिए। फिर जो दुबई जाने का खर्चा है वो 20,000 अलग, बीस लेकिन अगर आप हजार एक हाँ। इसमें एक अच्छी बात यह है कि अगर आप कंपेयर करें अगर दूसरे एजुकेशन इंस्टीट्यूट से, जैसे अगर आप एमबीए करते हैं किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में, तो आपको कम से कम 10 12 लाख, 10 लाख तो मिनिमम आपको अच्छे इंस्टीट्यूट में अगर आप करना चाहें एमबीए, तो वहाँ पे तो आपको 10 लाख हो जाती है। 3 साल आपको देना पड़ेगा, 2 साल।
मुझे एमबीए का एग्जैक्टली कॉस्ट तो नहीं पता, पर जब 2002 के टाइम पे मैं नहीं, पास होकर एक निकला था, अच्छे उस इंस्टीट्यूट। टाइम पे बॉम्बे में जो इंस्टीट्यूट्स थी उधर 2-3 लाख का कॉस्ट था। अभी क्या कॉस्ट चल रहा है पता नहीं, पर उसमें एक्चुअली होता है कि अच्छे इंस्टीट्यूट में एमबीए में एडमिशन मिलना बहुत मुश्किल रहता है, क्योंकि उन लोग बहुत हमारे मुश्किल होता है, हाँ। ग्रेजुएशन के मार्क्स को नहीं देखते नॉर्मली। भले आपने 100 आउट ऑफ 100 हाँ, अकाउंट्स में लाए हैं आपकी कोई भी यूनिवर्सिटी में, जी टफ से टफ जी पेपर है, तो भी वो मार्क्स को अच्छे इंस्टीट्यूट में नहीं देखा जाता है। उधर जो दूसरा सब क्वालिटीज रहता है, जी पर्सनालिटी, फिर इंग्लिश स्पीकिंग वेरी फ्लुएंट इंग्लिश, और फिर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड या आईआईटी बैकग्राउंड, नॉर्मली वो सारी चीज़ें जो एकदम हाईफाई इंस्टीट्यूट रहती है वहाँ पे वो चीज़ देखी जाती है। और फिर जो सेकंड टायर और थर्ड टायर इंस्टीट्यूट्स है वहाँ पे थोड़ा आप खर्चा करके और थोड़ा मेहनत करके पहुँच सकते हो सेकंड और थर्ड टायर जी। इंस्टीट्यूट तो में। मतलब मेरा जो बेस पॉइंट ये है कि 5 लाख जो आप लगा कर पढ़ रहे हैं, हम्म। और आपने मेहनत की उसमें, और उस चीज को सीपीए निकाल ले रहे हैं, तो मेरे ख्याल से जो दूसरे जो सर्टिफिकेट है उससे कहीं ज्यादा ये इम्पोर्टेंस रखती है। और इसका जो जैसे वर्ल्ड ओवर, मीन्स ओवर द वर्ल्ड, इसकी जो अहमियत है, इम्पोर्टेंस है, ठीक वो है, तो कोई इसको मतलब इनकार नहीं कर सकता है। बिल्कुल सही। हाँ, कंपेयर टू अदर एजुकेशन में अ, अगर आप इतना पैसा डाल रहे हो, हाँ, उतना वक्त कंपेयर भी टू डाल अदर रहे हो, एजुकेशन अगर तो आप ले अगर रहे हैं, अब जैसे एक मिनिमम एक इंजीनियरिंग आप कर रहे हैं नॉर्मल, एक नॉर्मल अब किसी इंस्टीट्यूट से इंजीनियरिंग जाकर कर रहे हैं, तो 4 साल के जो कोर्सेस होती हैं उसमें 5-6 लाख मिनिमम से मिनिमम लग हाँ हाँ, जाता है। बिल्कुल सही। हाँ, तो अगर, लेकिन मेरे ख्याल से अगर उसको और इस सर्टिफिकेट को कंपेयर किया जाए तो कहीं सीपीए अच्छी पोजीशन रखती है। ये सबका अपना अपना अहमियत है। इंजीनियरिंग अलग पोजीशन है, वो इंजीनियरिंग का जॉब अलग नहीं रहता है। मतलब कॉमर्स में अगर हाँ आप हाँ, देखें तो कॉमर्स कॉमर्स में में, जो हाँ, एक, कॉमर्स हाँ, एक में, कॉमर्स में अगर आप कॉमर्स में अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो एक तो ऑप्शन आपके पास ये सीए ही रहता है, जो अक्सर कॉमर्स वाले जाने से डरते हैं, क्योंकि एक बैड रेपुटेशन है सीए का, आ, तो अक्सर लोग जी जी, पास नहीं होते हैं, अक्सर लोग फेल हो जाते हैं, बहुत ही कम लोग को पास करते हैं और बहुत सालों साल लग जाते हैं। एटलीस्ट वो, परसेंटेज काफी कम होती हाँ, है। वो फियर आपको नहीं रहता है कि आप रैंक होल्डर सीपीए नहीं, सीए नहीं हो तो आप सीए बन ही नहीं सकते। वो एक फियर रहता है कॉमर्स ग्रेजुएट में, और अक्सर लोग डरते जी हैं। और कई लोग, अगर जो नहीं भी डरा तो कई लोग जाते हैं तो उसमें कुछ लोग निकल जाते हैं, कुछ लोग बार बार अटेम्प्ट दे दे के लास्ट में परेशान हो जाते हैं। तो एटलीस्ट सीपीए जी में उतना बड़ा डिसएडवांटेज तो नहीं है कि आपको इतना डर लगेगा। जी हालांकि मेहनत मेहनत के मामले में आप सीपीए को कम मत समझिए। मैं समझता हूँ जितना सीए में मेहनत रहती है, अगर उससे ज़्यादा नहीं तो कम से कम उतनी तो मेहनत है ही। पर इसके जो प्रोसेस है कि आप एक एक पेपर करके दे सकते हो, आपको सिर्फ 4 ही पेपर निकालने हैं, वो उसमें एज जी रहता जी है कहीं ना कहीं। और कंपेयर टू सीए अगर आप नहीं भी हो सकते तो सीपीए का रास्ता है आपके पास, सीपीए आप करके निकल सकते हो। जी जी। वो फियर नहीं तो रहेगा कि आप सीए नहीं बने तो आप कुछ नहीं बनोगे, वो फियर नहीं रहेगा आपके अंदर। जी जी जी, सही बात है। तो बहुत अच्छा मतलब बहुत अच्छा लगा आपसे इस टॉपिक पे बात करके, और आपने बहुत बारीकी से समझाया। मेरे ख्याल से मेरे जो व्यूअर्स हैं वो इस बात को अच्छी तरह समझ पाएंगे। और इसकी जो आउटकम है, अगर आप सर्टिफिकेट होल्डर हो जाते हैं इसका, तो मेरे ख्याल से इसमें फ्यूचर भी काफ़ी अच्छी है। एक सीनियर लेवल पे पोजीशन मिलती है इसमें। तो आपको मतलब फ्यूचर के लिए मैं आपको एक आपका गोल्डन फ्यूचर के लिए हम कामना करते हैं कि शुक्रिया। आप आपका जो फ्यूचर हो एक सुनहरे, है ना, सुनहरा एक ये आमीन हो। आमीन आमीन। और मुझे ये बहुत बड़ी खुशी है कि मेरा एक दोस्त जो सीपीए निकाला है, और मेरे जानने वाले में से। तो शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया, और एक अच्छी मतलब टॉपिक्स पे आपने हम सबों को अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, जो हो सकता है किसी बंदे को हेल्प हो। तो फिर हम बात करेंगे इस टॉपिक पे, अगर कहीं कुछ क्वेरीज आती है तो। और मैं करता हूँ कि आप अपने कीमती वक्त में से कुछ देंगे इस बात पे बात करने के लिए। तो ठीक है, बिल्कुल, आपसे विदा लेते हैं और फिर इंशाल्लाह बात करेंगे। इंशाल्लाह जरूर। आपसे चलिए, बात स्टे करके सेफ। बहुत अच्छा लगा।
जो देख रहे हाँ हैं जी, कि मैं किसी काम आ सकूँ तो मुझे बहुत खुशी होगी, किसी के कुछ काम आ सकूँ तो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।